अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इद्दत के मतलब कि औरत तलाक के बाद कितने अरसे के बाद शादी कर सकती है। देखें कि अगर उसकी ना हुई हो तो तलाक की सूरत में इद्दत का वक़्त गुजारना ज़रूरी नहीं होता, औरत दोबारा फिर वो शादी कर सकती है। तो इसमें जो केस लॉ है वह है जी PLD 2014 226 ये पेशावर के मतलब है। उसके बाद NLR 200 2014 जो है ये शरीयत डिसीजन है, और उसके बाद 2014 ST 63 है। 3 केस ला आप देख लें एक दफ़ा फिर। 2014 PLD 226 पेशावर है, NLR 2014 शरीयत डिसीजन है, इसका पेज 63 है, और 2014 ST 63 है। ST जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को ज़ाहिर करता है। अब दूसरा इसके मतलब है इद्दत कि क्या दौरान इद्दत दूसरी शादी करना इरेगुलर मैरिज के ज़ुमरे में आएगा या फिर वाइड आएगा। इद्दत के दौरान दूसरी शादी करना बाकायदा यानी इरेगुलर बेकायदा यानी इरेगुलर शादी में आएगा, ना कि वाइड यानी बातल शादी में आएगा। और ऐसी शादी गैर शरई गैर इस्लामी नहीं कहलाई जा सकती। इसमें जो लेटेस्ट इसमें देखें 2020 PLD इस्लामाबाद 443 है, 2016 CLC 717 है, और हालिया दिनों में एक लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन भी है सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इद्दत के दौरान जो शादी है ना वो इरेगुलर है और जना के ज़िम्मे में नहीं आएगी। अब अगर इसके बाद है कि अब अगर इसके ख़िलाफ़ केस ला चाहिए, यानी बाज़ का ये होता है कि आप दूसरी तरफ से वकील हैं, तो फिर ये आपने केस ला देना है कि औरत का जब तक इद्दत पीरियड यानी इद्दत के बाद जो तलाक के बाद इद्दत होता है ना टाइम, अगर वो मुकम्मल नहीं होता औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती। ये 2004 YLR 1229 पेज है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक है कि बीवी, ये भी आम कॉमन बात होती है कि क्या बीवी तलाक के बाद इद्दत का खर्चा ले सकती है। ये हमारी प्रैक्टिस में, रोज़मर्रा प्रैक्टिस में बात अक्सर जो है वो हमारे सामने आती है। तो इस पर हम केस ला लेकर आए हैं कि वाइफ जो है वो जो है कैन कुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट टू मेंटेनेंस अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड। औरत को इद्दत के दौरान खर्चा और नफ़का से महरूम नहीं किया जा सकता। इस पर ये दो केसला हैं, गालबन शायद ये दोनों एक ही हों। 1988 CLC 2355 है और 1988 MLD 427 है। और उसके बाद है जी कि ड्यूरेशन ऑफ इद्दत जो है वो कितनी होती है, कि कितने दिनों की इद्दत होती है। देखें कि अगरचे इद्दत का पीरियड शोहर के इंतकाल पर 4 माह 10 दिन है और डाइवोर्स पर 90 डेज़ होता है, तो हम एक केस ला के तहत 39 दिन भी हो सकता है। वो केस ला PLJ में जो छपा था वो 1992 है, SC 207 है, यानी SC से मुराद है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। और दूसरा जो है SCMR 1992 1273 है, और तीसरा जो है वो 2002 CLC 964 है। तो ये अक्सर हमारे सामने जो है ना ये बात आती है कि जी क्या इद्दत जो है उसके दौरान शादी जो है वो उस ज़िना के ज़िम्मे में आएगी। तो अदालत ने ये कहा है इन केसेस में कि नहीं, इद्दत के दौरान जो है वो शादी जो है वो इरेगुलर आएगी, वो बातल नहीं होगी, वाइड नहीं होगी, और उसकी हैसियत ये है कि वो अन इस्लामिक नहीं होगी। और जब इद्दत के बाद वो दोबारा शादी कर लेंगे तो वो जो है ना वो रेगुलर हो जाएगी। तो ये अक्सर बात आती है कि औरत जो है ना उसने तलाक ली और कुछ देर बाद उसने शादी कर ली, तो दूसरी तरफ उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की गई। अब देखेंगे अब जो था ना हदूद ऑर्डिनेंस वो ख़त्म हो गया है। अब क्या है कि ज़िना जो है ना अगर कोई कर रहा हो तो फिर वो फॉर्निकेशन में आता होता है। फॉर्निकेशन आपको पता है कि 496B है, लेकिन उसमें 2203 जो है उसका सब सेक्शन है C, जो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ ऐसा इस्तगासा करेगा ना ज़िना वाला, तो उसमें अगर वो उसको साबित करने में नाकाम हुआ तो उसको वही सज़ा दी जाएगी अगर साबित हो जाए कि उसने झूठा जो है ना वो इस्तगासा दायर किया था। तो अब फॉर्निकेशन आ गया, अब ज़िना नहीं है उसमें ना, यानी FIR नहीं होती। पहली बात तो ये है। और अदालत ने ये कहा है कि इद्दत के दौरान जो शादी है ना वो ज़िना नहीं है, वो इरेगुलर मैरिज है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अपनी कीमती राय से जो है वो मुझे आगाह करेंगे। मुझे जो सब्सक्राइब करेंगे
आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो देखेंगे मुझे 1000 जो सब्सक्राइबर चाहिए। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव जो है ना वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपसे ला डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।